उसकी वास्तविकता क्या है, यानी प्रैक्टिकल ट्रूथ, इस पे आज अपने बात करेंगे और देखेंगे कि रियल के अंदर, हकीकत के अंदर, जमीनी धरातल पर जो सच्चाई है वो क्या है। तो @परम सर एंड L2L यूनिवर्सिटी जो यूट्यूब चैनल है, आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वेलकम। शिव खेड़ा एक बहुत ही अच्छे, अब तो अमेरिका के अंदर रहते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। उनकी एक किताब 91 के अंदर आई थी, जीत आपकी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको जरूर पढ़ें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो वो कहते हैं कि किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शिव खेड़ा महोदय कहते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि मेरे पास तो पढ़ाई नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो केवल नौकरी ही इसी समस्या का हल नहीं है। अब जिसके पास कोई बीएड की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, कोई एमबीबीएस की डिग्री है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है, या किसी और विषय के अंदर उसकी मास्टरी है, तो वो केवल एक ही काम कर सकता है। लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं है, उसको रोने की जरूरत नहीं है, उसको गमजदा होने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया के अंदर कुछ भी काम कर सकता है, यानी उसके लिए पूरा संसार खुला हुआ है। तो बीके शिवानी जी ये कहते हैं कि आज की सुंदर यात्रा केवल तब शुरू हो सकती है जब हम कल को जाने देना सीखते हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ टुडे कैन ओनली बिगिन व्हेन वी लर्न टू गेट गो ऑफ यस्टरडे। यानी हम अगर रोते रहे कि कल मेरे साथ ये हो गया, कल मेरे साथ ये हो गया, कल उसने मेरे को ये कह दिया, कल मैं हार गया, कल मैं गिर गया, कल मेरे चोट लगी, कल मैं फेल हो गया, तो जिंदगी रुक जाएगी। और रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान अक्सर सड़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो संसार है, ये जो संसार की जो सुंदर यात्रा है जो हमने करनी है, वो तभी सुंदर तरीके से कर पाएंगे यदि हम जो गुजर गया, जो चला गया, जो बीत गया, बीती ताई बिसार दे, जो बात चली गई कल पे चली गई, न तो कल आया है और न ही कल कभी आएगा। तो इसलिए आगे की सोचना है अपने को, वर्तमान की सोचना है हमें। फ्यूचर के अंदर जो हमने कुछ काम ऐसे नहीं किए या ऐसे सही तरीके से नहीं कर पाए, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है, सुधार करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन नहीं जानता इनको। ये कहते हैं कि शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। यानी अगर आपके पास पावर है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है, केवल कॉन्फिडेंस, तो दोनों ही जगह आपको समस्या आ सकती है। इसलिए विश्वास और शक्ति, विश्वास भी रखना है और शक्ति यानी काम करने की जो क्षमता है, दोनों ही आपके अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो हम इसको पैदा कर सकते हैं। तो किसी भी महान काम को करने के लिए शक्ति के साथ, विश्वास के साथ, दोनों यानी विश्वास और शक्ति दोनों का होना अनिवार्य है।
यूनिवर्सल ट्रूथ, आज का जो हमारा टॉपिक प्रैक्टिकल ट्रूथ, वास्तविकता क्या है, वास्तविक सच्चाई क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ, वास्तविक सच्चाई क्या है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव सोच के, एक नेगेटिव सोच के, एक सकारात्मक सोच के, एक नकारात्मक सोच के, एक अमीर एक गरीब, एक गरीब और एक अमीर। दोनों में फर्क क्या है कि जो गरीब होता है हर तरह से, सोच से, पैसे से, अगर कोई डर पैदा होता है तो वो अपना काम जो है रोक देता है। गरीब लोग डर के होने पर रुक जाते हैं और या अपने काम को रोक देते हैं। जैसे मान लो पीछे कोरोना आया तो लोग डर गए, बहुत सारों ने अपना काम बंद कर दिया। परंतु अमीर जो लोग होते हैं वो डर के बावजूद भी अपना काम करते रहते हैं। इसलिए ये एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है। अब कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है, अगर काम इतना महत्वपूर्ण है, देखिए अगर काम इतना महत्वपूर्ण है तो हमें कौन सी चीज उस काम को करने से रोक रही है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें वह करना ही चाहिए। यानी हमें पता है काम महत्वपूर्ण है और हमें ये भी पता है कि कोई ऐसी चीज है, कोई मन के अंदर ऐसी भावना है या ऐसा कोई इच्छा है या ऐसी कोई बात है जो उस काम करने को रोक रही है, यह भी हमें पता होता है। तो हमें उसके बारे में जानना होगा, तभी हम काम कर पाएंगे। तो कौन सी चीज हो सकती है, देखते हैं। वो हमारा डर हो सकता है, वो हमारी चिंता हो सकती है, वो हमारी शंका हो सकती है, वो हमारी अनिश्चितता हो सकती है, वो हमारी असुविधा हो सकती है या मुश्किल हो सकती है। इनमें से कौन सी चीज जो काम हमें पता है महत्वपूर्ण है, करना है, लेकिन उसको रोक रही है, उसके आड़े आ रही है, रास्ते को रोक रही है। तो इनमें से जो चीज हमको रोकती है वो है डर, फियर, भय। सबसे बड़ी बात, डर को मारना नहीं है। अगर किसी काम को करने के प्रति हमें डर लगता है तो हमें उस डर को मारना नहीं। तो डर को क्या करना है, डर से छुटकारा भी पाना नहीं है, ये भी हमें नहीं करना है। तो क्या करना है, डर से दूर भागने की कोशिश भी नहीं करनी। यानी जो चीज हमको रोकती है वह डर होता है हमारे अंदर। कैसे होता है आगे और इसके बारे में जानेंगे। हमें उस डर को मारना नहीं है जो अंदर पैदा हो गया है, उस डर से छुटकारा भी नहीं पाना है जो दिमाग के अंदर फीड हो गया है, उस डर से दूर भी भागने की कोशिश नहीं करनी है। तो एक प्रश्न उठता है, फिर क्या करना है। तो फिर क्या करना है, कुछ तस्वीर देखते हैं अपने। कुछ लोग, जो कुत्ता है उसको देखता है डर जाता है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, कुछ क्या बहुत सारे लोग, ज्यादातर सांप है, सांप को देख के डर जाते हैं, कहीं काट खाएगा। बहुत सारे लोग शेर को देख के डर जाते हैं। एक अंदर, जैसे ही ये सामने आते हैं तो एक अंदर ऑटोमेटिक डर पैदा होता है। अब हमें कुछ तस्वीरें और देखते हैं। वही शेर है, एक लड़की उसके पास बैठी, कि सांप, बच्चा है छोटा सा, इसके पास सांप है। एक और जो डॉगी है, कुत्ता है, उसके पास। अब ये देखिए, एक सिचुएशन तो ये आती है कि लोग कुत्ते से डर से भागते, और एक सिचुएशन है कि ये कुत्ते के पास बैठी है। एक सिचुएशन ये है कि लोग सांप से भागते हैं, और एक सिचुएशन ये है कि लोग सांप के पास बैठे हैं, सांप को अपने पास रख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारे अंदर डर पैदा हो गया उसको भगाना नहीं है, उससे छुटकारा नहीं पाना, उससे दूर नहीं भागना।
उसको पालतू बनाना है। जैसे अभी आपने इन तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार इन व्यक्तियों ने, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेर को पालतू बनाते हैं, चीते को पालतू बनाते हैं, कुत्ते को पालतू बनाते हैं, सांप को पालतू बनाते हैं। तो हमें, जो हमारे अंदर किसी काम को रोकने की जो डर पैदा होया, फियर जो पैदा हो गई, उसको पालतू बनाना है। कैसे? अब सोचिए, आपने चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना, नाचना, हंसना, खेलना, पहनना, पढ़ना, रोना, गाना कैसे सीखा? सोचिएगा कैसे सीखा। तो जब पहली बार चलना सीखा होगा, उठना सीखा होगा, बैठना सीखा होगा, दौड़ना सीखा होगा, नाचना सीखा होगा, या जो भी कुछ करना सीखा होगा, मन के अंदर एक डर पैदा हुआ। लेकिन प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस से हमने उस पर विजय पाई, उस डर से दूर नहीं भागे, उस डर से छुटकारा नहीं पाया, उस डर पर विजय पाई। किसी को आदर देना, रिस्पेक्ट देना, किसी से रिस्पेक्ट लेना हमने कैसे सीखा? उसी प्रकार साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक जब हमने पहली बार चलाया तो मन के अंदर डर था, कहीं गिर नहीं जाए, चोट नहीं लग जाए, गियर कैसे लगाएंगे, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम दूर नहीं भागे साइकिल से, बाइक से। हमने, जो हमारे अंदर डर था शुरुआत के अंदर, हमने उस डर को निकाला। कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज, शिप, ये सभी ये सभी इंसान ही चलाते हैं, लोग ही चलाते हैं। लेकिन जब इन सभी को पहली बार जिसने भी चलाया होगा, उसके अंदर, उसके मन में एक डर समाया होगा कि कैसे मैं सीख पाऊंगा, कैसे मैं चला पाऊंगा, कैसे मैं कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे उस डर से दूर भागने से, उस डर से छुटकारा पाने की बजाय उस डर पर विजय हासिल की, उस डर को पालतू बनाया, अपना पालतू बनाया उस डर को। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि जिसने बाइक सीखा, मोटरसाइकिल सीखा, कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज जो भी सीखा, उसको बड़े ही शानदार तरीके से, बिना किसी भय के, बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के चलाया। तो कैसे दूर हुआ? ट्रेनिंग, सीखा, हमने ट्रेनिंग ली, गिरे, हमें बताया गया साइकिल से इस प्रकार साइकिल का हैंडल पकड़ना है, इस प्रकार पहले कैंची चलानी है, फिर काठी चलानी, ऐसे हुआ करते थे। चर्चा, आपसी डिस्कशन, कहीं समस्या आई, डर आया, तो बैठ के बात की, चर्चा की कि इस डर को कैसे दूर करें। ये जो काम है, ये काम करने से मुझे डर लग रहा है, इसको मैं कैसे सही तरीके से, अच्छे तरीके से, कामयाब तरीके से कर सकता हूं। तो ट्रेनिंग एंड डिस्कशन, ये दो पार्ट ऐसे हैं जो आप कोई भी काम करना चाहते, अभ्यास जिसको बोलते हैं, करत करत अभ्यास, जड़ मत होए सूजान। प्रैक्टिकल मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। सार्थक चर्चा, तर्कों सहित चर्चा हमारे जो डर है उसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद करती है। बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, यदि आप एक कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक कामयाब पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक कामयाब जॉब करता बनना चाहते हैं, एक कामयाब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं, एक कामयाब समाज सेवक बनना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी फील्ड में कामयाब बनना चाहते हैं और आपको डर लगता है, तो उस डर को आपने पालतू बनाना है। कामयाबी के लिए 3 स्टेप, सिंपल से 3 स्टेप। सबसे पहले प्रॉब्लम्स, समस्या आएगी,
फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। और जब उस समस्या का हमने समाधान ढूंढ लिया, यानी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक डर पैदा होगा कि कहीं मेरे से गलत नहीं हो जाए, कहीं मैं इसमें फेल नहीं हो जाऊं, कहीं ये मेरे से नुकसान नहीं हो जाए, कहीं मेरे को घाटा नहीं लग जाए, कहीं मेरे को लोग ना नहीं कह दें, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे डर जो मन के अंदर पैदा हो, लेकिन उनका हमने सॉल्यूशन ढूंढना है। वो हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, उस फील्ड के अनुभवी व्यक्ति के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी सार्थक वार्ता के साथ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ, निरंतर अभ्यास के साथ उस प्रॉब्लम का, उस डर का, उस भय का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और जब किसी भी समस्या का हल निकल जाता है, हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, जरूर 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 100%। तो जब किसी समस्या का हल निकल जाता है तो निश्चित तौर पे सफलता उसके कदमों को चूमती है। और जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो नेचुरली एक ठोस, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा सार्थक समाज के लिए बन जाता है। बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, अंदर से शक्ति अपने अंदर जगानी पड़ेगी, विश्वास जगाना पड़ेगा। उस काम को पूरा करने के लिए अपना जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो निर्धारित करना पड़ेगा। उस गोल तक, टारगेट तक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेसिंग गोल है, जो रास्ता है, जो उसके अंदर बाधाएं हैं, उनको पार करना पड़ेगा। उन बाधाओं को कैसे पार करना है, उसके लिए टीचिंग यानी सीखना पड़ेगा। मेंटोर, गाइडर, गुरु, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, डायरेक्टर, किसी एक को चुनना होगा, प्रेरणा लेनी होगी, एक टीम वर्क के रूप में, यानी अपने साथ अपने जैसे या कामयाब लोगों को जोड़ना होगा, आगे बढ़ के काम करके दिखाना होगा, लीड बाय एग्जाम्पल। साबित भी करना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर रहा हूं। और जैसे जैसे आप मोटिवेशन के सहारे, टीम वर्क के सहारे, अपने सीखने के एटीट्यूड से, अपने नजरिए से आगे बढ़ते जाएंगे, शक्ति विश्वास पैदा करते जाओगे, तो निश्चित तौर पे आपको अपने कार्य में सफल होने के लिए वह सब करने की जरूरत पड़ेगी, इच्छा धारण करनी पड़ेगी जो जरूरी है। आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, वर्तमान में जो भी कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपको मन के अंदर एक इच्छा जगानी पड़ेगी। जानकारी, आपको किसी भी चीज में न रुकने के लिए खुद को प्रशिक्षित होना पड़ेगा। दो ही काम करने हैं सबसे जरूरी। आप जो भी कर रहे हैं, नेट सर्फ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं, यार ये तो मुश्किल है, इस डर पैदा हो गया, ये तो नहीं कर सकता, मैं तो चलो ठीक सा आसान सा काम कर लेता हूं, तो जिंदगी कांटों का ताज बन के रह जाएगी। जो सुंदर यात्रा है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मुश्किल काम करने के अगर आप इच्छुक हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप एक ऐसा टारगेट लेते हो जो जिस पर पहुंचने के लिए पहाड़ है, कांटे हैं, पथरीला रास्ता है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर चाहत है उस लक्ष्य को पाने की, तो निश्चित तौर पे आपकी जिंदगी आसान होगी। आपकी जो जीवन यात्रा है
वो बहुत ही सुंदर और सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। आपके ऊपर एक कामयाब इंसान का लोगो, एक ठप्पा लग जाएगा और लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके गुणगान करेंगे, आपको चाहेंगे। अंत में एलन मस्क, जो कि इस समय दुनिया के अमीर लोगों में एक है, डर के बारे में वो क्या कहते हैं? यदि ये एक छोटी सी बात हमें समझ आ गई कि डर को कैसे दूर करना है, उस पर कैसे विजय पानी है, तो एलन मस्क वो कहते हैं, व्हेन आई वॉज ए लिटिल किड, जब मैं एक छोटा बच्चा था, आई वॉज रियली स्कैटर्ड ऑफ द डार्क, यानी मैं अंधेरे से डरता था। आज भी ज्यादातर, मोस्टली मोस्टली ज्यादातर लोग अंधेरे से डरते हैं। आगे कहते हैं, व्हाट देन आई कैन टू अंडरस्टैंड, डार्क जस्ट मीन्स द एब्सेंस ऑफ photons in the visual wavelength 400 to 700 नैनोमीटर्स। विज्ञान की भाषा का शब्द है। वो कहते हैं कि मैं जब बच्चा था अंधेरे से डरता था, लेकिन जब मैं इसको समझा कि अंधेरा क्या है, तो मुझे समझ आया कि अंधेरा और कुछ नहीं है। आम सिंपल भाषा में बात करूं तो वहां प्रकाश की कमी, यानी यहां प्रकाश की कमी होती है, वहीं अंधेरा होता है। विज्ञान की भाषा में जो रात होती है, जब सूर्य और चंद्रमा आपस में एक दूसरे के बीच आ जाते हैं तो रात हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है, अपने भी जैसे खड़े होते हैं तो परछाई होती है जैसे। तो अंधेरा विज्ञान की भाषा के अनुसार, एलन मस्क के अनुसार, जब मैं छोटा था डरता था, लेकिन तब जब मुझे एहसास हुआ कि अंधेरा तो सिर्फ एक प्रकाश की जहां कमी होती है, जो 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है फोटॉन्स की, उसकी कमी की वजह से वहां अंधेरा आ जाता है। देन आई थॉट, तब मैंने सोचा, वेल, अच्छा, इट्स रियली सिली टू बी अफ्रेड ऑफ ए लैक ऑफ फोटॉन्स, यानी एक छोटे से प्रकाश की कमी की वजह से डरना मूर्खता है। देन आई वाजंट अफ्रेड ऑफ द डार्क एनीमोर आफ्टर दैट, और उसके बाद मैं कभी अंधेरे से नहीं डरा, जिस वजह से आज एलन मस्क को दुनिया बड़े ही शानदार तरीके से जानती है। तो दोस्तों, अंधेरा, डर कुछ नहीं है। हमें उस डर को जीतना है, उस पर विजय पानी है। उसके लिए कुछ नहीं करना, अपने आप को ट्रेंड करना है, अपने आप को प्रशिक्षित करना है, और अपने अंदर मुश्किल काम जो लगता है, जिसको दुनिया कहती है ये मुश्किल है, उस काम को करने की पहल करनी है। तो एक बार पुनः आप सभी का, जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, वेलकम है, धन्यवाद है। @परम सर यूट्यूब चैनल पे।